नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 6 फरवरी का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2021 का जो मध्य प्रदेश का हमारा करंट अफेयर्स है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है एमपीजी के से संबंधित हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पर बताएंगे। साथ ही एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का यह पूरा के पूरा सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि हनुवंत्या के बाद अब मध्य प्रदेश के किस जिले के गांधी सागर में भी जल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो देखिए अभी तक क्या होता था, हनुवंत्या जो कि आपका खंडवा जिले में स्थित है वहां पर जो है आपका जल महोत्सव जो है उसका आयोजन किया जाता था। लेकिन अब जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि गांधी सागर है जो कि आपका एक डैम है यहाँ पर भी जो है अब आपका जल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो गांधी सागर बांध है या ये जो डैम है आपका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने निकल कर आते हैं, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन या रतलाम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है मंदसौर। मंदसौर जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो हनुमंत्या के बाद अब मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधी सागर में जल महोत्सव जो है आपका आयोजित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इससे जुड़े क्वेश्चंस या जो विवरण है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अब मध्य प्रदेश में एक और जल महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। हनुवंत्या के बाद अब मंदसौर जिले के गांधी सागर में भी जल महोत्सव आपका आयोजित किया जाएगा। इसके लिए न केवल योजनाएं और पैकेज आपके बना लिए गए बल्कि टेंडर भी जो है इसके लिए आपके यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो पर्यटकों को ध्यान आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा इस प्रकार का निर्णय जो है आपका लिया गया है। और यहाँ पर यानी कि गांधी सागर बांध में जो है आपका जल महोत्सव है कब आयोजित होगा, तो 7 दिवसीय जल महोत्सव होगा। और कब होगा, तो अक्टूबर नवंबर में जो है ये आपका यहाँ पर आयोजित होगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के हनुवंत्या के बाद, हनुवंत्या टापू के बाद मध्य प्रदेश के किस और अन्य स्थान पर जल महोत्सव आपका आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर बनता है आपका गांधी सागर। और यह जो है किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपका मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। तो मंदसौर जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए अब बात आई है यहाँ पर हनुवंत्या जल महोत्सव की। तो इससे जुड़ा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर बता देते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हनुवंत्या जल महोत्सव है इसकी शुरुआत आपकी किस वर्ष से होती है। तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2015 से इसकी जो है आपकी शुरुआत की जाती है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो यह जो हनुवंत्या जल महोत्सव है इसका आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत होता है। तो इसका आयोजन जो है आपका खंडवा में होता है। खंडवा में भी कहाँ पर, तो जो इंदिरा सागर बांध है आपका, इंदिरा सागर बांध जो आपका बना हुआ है यहाँ पर जो है आपका एक हनुवंत्या टापू है, वहां पर जो है हनुवंत्या जल महोत्सव आपका प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि किस वर्ष में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस जल महोत्सव को सबसे अनोखे और अद्वितीय नवीन पर्यटन उत्पाद वर्ष 2015-16 के लिए नेशनल टूरिज्म अवार्ड से भी आपका सम्मानित किया जा चुका है। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस वर्ष में इसको जो है आपका नेशनल टूरिज्म अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर बनता है वर्ष 2017 में जो है इसको ये अवार्ड आपका दिया गया। और किसने दिया, तो जो केंद्र की सरकार है उसके द्वारा यहाँ पर दिया गया था। और हाल ही में जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के वार्षिक पर्यटन प्रचार कार्यक्रम जल महोत्सव को किस देश में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसको यह जो है एक और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपका मिल गया है कि भारत का अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इसको आपका सम्मानित किया गया। और ये जो आपका जो कार्यक्रम हुआ था कि कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो स्पेन में जो है ये आपका आयोजित हुआ था।
तो स्पेन में यह जो आपका यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसको मिला। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको जो है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर भी यह पुरस्कार दिया गया था। तो यह जो दो पुरस्कार हनुवंता जल महोत्सव को यहाँ पर मिले हैं, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही इसकी शुरुआत कब होती है, किस जिले में इसका आयोजन किया जाता है, यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। तो इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको एक ही स्लाइड में बता दी गई है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर किस जिले में बनाया जा रहा है। चार ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आते हैं, मध्य प्रदेश, इंदौर, उज्जैन या कटनी। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के कटनी जिले में देश का सबसे लंबा जो फ्लाईओवर है वह आपका यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो कटनी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जान। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे वाइडक्ट यानी कि रेलवे फ्लाईओवर मध्य प्रदेश के कटनी जिले में आपका बनाया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में करीब 35 किलोमीटर लंबे इस रेलवे वाइडक्ट का निर्माण कार्य 1250 करोड़ रुपए की लागत से आपका किया जा रहा है। और कब तक पूरा होगा, 2023-24 तक जो है यह आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इस ग्रेड सेपरेटर से बिलासपुर, सिंगरौली और बिना रेलखंड की मालगाड़ियों को कटनी से सुगमता से निकाला जा सकेगा। और इस रेलवे के इस ओवर ब्रिज को उड़ता जंक्शन भी जो है आपका यहाँ पर कहा जा रहा है। तो 2 से 3 बातें हमें इससे जुड़ी याद रखनी है कि यह जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे वाइडक्ट यानी कि रेलवे फ्लाईओवर है। कहाँ पर बन रहा है, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बन रहा है। कब तक पूरा होगा, 2023-24 तक जो है यह आपका पूरा होगा। और इसको अन्य किस नाम से जाना जा रहा है, तो उड़ता जंक्शन के नाम से इसको आपका जाना जा रहा है। तो ये 2 से 3 बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। चलिए बात आई है यहाँ पर कटनी जिले की। तो कटनी जिले से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे वह यहाँ पर आप देख लीजिए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले को पूर्व में मुंडवारा के नाम से आपका जाना जाता था। तो राइट आंसर बनता है कटनी जिले को पूर्व में आपका मुंडवारा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का बारदोली किस जिले को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा मध्य प्रदेश के कटनी जिले को जो है मध्य प्रदेश का बारदोली आपका कहा जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहते हैं, सिवनी जिले को आपका कहा जाता है। उसी प्रकार बारदोली जो है आपका कटनी जिले को कहा जाता है। चूना नगरी के नाम से मध्य प्रदेश के किस जिले को संबोधित किया जाता है या जाना जाता है, तो कटनी जिले को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश की पहली किन्नर महापौर जिनका नाम है कमला जान किस जिले की थी, तो वह आपके कटनी जिले से थी। 2003 में जो है आपके वह देश की पहली किन्नर महापौर आपकी बनी थी। और इनका संबंध मध्य प्रदेश के जो है आपके कटनी जिले से ही था। अगला क्वेश्चन है विजया राघड़ का जो किला है वह आपका कहाँ पर है। विजय राघवगढ़ का जो किला है, विजय राघवगढ़ का जो किला है आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के कटनी जिले में जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड और डीजल लोकोमोटिव शेड आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह भी जो है आपका कटनी जिले में स्थित है। तो यह थी आपकी कटनी जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन या भोपाल। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के भोपाल में देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स जो है आपका यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी भोपाल जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। तो भोपाल में देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स जो है आपका बनने जा रहा है। इसको बनाने में 10 से 15 करोड़ का जो है आपका खर्चा आएगा। ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियन जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल कोर्स पर ही जो है आपके होते हैं। मध्य प्रदेश में अभी 2 नेचुरल कोर्स है जिसमें कि जो नर्मदा नदी पर महेश्वर और होशंगाबाद के पास जो है आपके बने हैं। और यह जो है आपका देश का जो है पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स यह आपका बनेगा। और कहाँ पर बन रहा है, तो यह भी हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में यहाँ पर बन रहा है। इस खेल में यानी कि जो ये सलालम होता है, इस खेल में चप्पू के सहारे पानी के बहाव और विपरीत दिशा में अलग अलग गेट के बीच से बेहतर फिनिशिंग के साथ निकलना होता है। और सबसे बेहतर जो टाइमिंग इसके अंतर्गत देता है उसको जो है आपका मेडल भी यहाँ पर मिलता है। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनेगा, भोपाल में बनेगा। और मध्य प्रदेश में 2 नेचुरल कोर्स इस प्रकार के कहाँ पर स्थित है, तो महेश्वर और होशंगाबाद में, और दोनों के दोनों नर्मदा नदी पर
पर आपके यहाँ पर बने हुए हैं। चलिए यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश में प्रथम, और यह जो है आपके देश में भी प्रथम है, तो इनसे जुड़े कुछ हम प्रमुख जानकारी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वह है हमारा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आएगा कि देश का पहला माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर जो है आपका कहाँ लगाया गया, तो ये जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश में अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है, तो वह हमारा मध्य प्रदेश रखता है, यानी कि अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है हमारा मध्य प्रदेश रखता है। अगला क्वेश्चन है पर्यटन के लिए एयर टैक्सी की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वह भी हमारा मध्य प्रदेश है। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा देश की एकमात्र सेंसिटिव एनिमल डिजीज टेस्टिंग लेबोरेटरी आपकी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आपकी स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा लियर में देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र का निर्माण आपका का जो निर्माण कार्य आपका कहां पर किया जा रहा है, तो जो है ग्वालियर में जो है देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र का जो है आपका निर्माण किया जा रहा है। तो यह भी जो है देश में प्रथम है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में बन रहा है। तो यह कुछ ऐसे प्रमुख फैक्टर थे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौन से पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। चार ऑप्शन यहाँ पर है मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव, मध्य प्रदेश श्री और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका बनता है उपरोक्त सभी। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने यह घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री जो पुरस्कार है यह आपका शुरू किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने निवास पर पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले हस्तियों का सम्मान किया और साथ ही घोषणा की है कि मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष से मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री पुरस्कार प्रारंभ करेगी। और इस वर्ष यह पुरस्कार नवंबर माह में आपके प्रदान किए जाएंगे। और किस क्षेत्र में आपको मिलेंगे, तो कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को जो है यह आपके यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। चलिए अब जो है कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है पर्यावरण को होने वाले इन नुकसान और पर्यावरण को होने वाले प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए मध्य प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा थैला बैंकिंग की शुरुआत की जा रही है। राइट आंसर आपका बनता है यह चार ऑप्शन देख लीजिए पहले, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और रतलाम। जो भी राइट आंसर हो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताते जाइएगा। राइट आंसर बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की जो है आपके यहाँ पर शुरुआत की गई है, जिसमें कि आपके यहाँ बैंक में जाकर यानी कि एक प्रकार से स्टॉल ही वहाँ पर लगा रहेगा, वहाँ पर जाकर जो है आप 5 रुपये देकर थैला खरीद पाएंगे। साथ ही आपको एक पुराना कपड़ा जो है वहाँ पर आपको जमा करवाना होगा। तो इस प्रकार थैला बैंक की शुरुआत जबलपुर नगर निगम के द्वारा की गई है। वहीं इसी नगर निगम के द्वारा जो पुस्तक बैंक है उसकी भी शुरुआत आपकी यहाँ पर की जा रही है। तो ये दोनों के दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मास्क बनाया गया है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन या रतलाम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है छिंदवाड़ा जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में देश का सबसे बड़ा मास्क जो है आपका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किन दो स्थलों के नाम के बदलाव को मंजूरी दी है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, होशंगाबाद, बाबई, महू या ए और बी दोनों। तो राइट आंसर बनता है ए और बी दोनों, यानी कि होशंगाबाद और बाबई का जो नाम परिवर्तित करने का जो प्रस्ताव था उसको यहाँ पर आपकी मंजूरी दे दी है। होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम होगा और बाबई का जो नाम है अब आपका माखन नगर यहाँ पर कर दिया है। तो यह था हमारे कल के करंट अफेयर्स का रिविजन। अब जो है एमपी करंट अफेयर्स के जो है हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं 2021 के एमपी के करंट अफेयर्स से। पहला क्वेश्चन है कि एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर जिनका नाम था पार्वती आर्य, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो क्वेश्चन है कि इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो यह जो है जिनका नाम है पार्वती आर्य, यह जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से बिलोंग करती है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल शशि शंकर चौधरी को अति विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन है कि इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से आपके बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? ओंकारेश्वर में की जाएगी। और किस नाम से की जाएगी? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस के नाम से यह जो है आपकी स्थापित होगी। तो कहीं ना कहीं यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार कितनी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो राइट आंसर बनता है लगातार 5 बार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित दरगाह ए हकीमी को FSSAI फसाई ने सेफ भोग का सर्टिफिकेट दिया है? तो राइट आंसर बनता है बुरहानपुर जिले की जो बुरहानपुर जिले में जो स्थित है दरगाह ए हकीमी, उसको जो है सेफ भोग का सर्टिफिकेट यहाँ पर फसाई के द्वारा आपका प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश को कौन सा पदक मिला है? तो मध्य प्रदेश का जो मंडप था यहाँ पर उसको आपका कांस्य पदक मिला है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के मंगलुरु में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो राइट आंसर बनता है 11 स्वर्ण पदक और कुल 24 पदक जो है इस प्रतियोगिता में यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा आपके जीते गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले को उत्कृष्ट मछली पालन के लिए पुरस्कृत किया है? तो राइट आंसर बनता है आपका बालाघाट जिले को उत्कृष्ट मछली पालन के लिए आपका यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग कहां बनाई जा रही है? राइट आंसर बनता है छुइया घाटी में, और ये रीवा सीधी रेल लाइन के वहां पर जो है आपकी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन लॉजिस्टिक प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? तो DAVV इंदौर में जो है यह आपका स्थापित होगा। तो यह था हमारा 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए MP जीके स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत MP जीके से संबंधित कुछ यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, सोन नदी, बेतवा नदी, शिप्रा नदी, यमुना नदी। राइट आंसर बनता है बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा इसको कहा जाता है। उद्गम कहाँ से होता है? कुमरा गांव रायसेन से जो है इसका आपका उद्गम होता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? शिप्रा नदी को जो है आपका कहा जाता है। काकड़ी बर्डरी इंदौर से जो है आपका इसका उद्गम होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की नदियां आपकी पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, प्रायद्वीपीय नदियां, मैदानी नदियां, पहाड़ी नदियां, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश में आपके प्रायद्वीपीय नदियां जो है पाई जाती है। ऑप्शन है जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के अनुसार रेवा नाम किस नदी को कहा गया है? 4 ऑप्शन है, नर्मदा नदी को, शिप्रा नदी को, रावी को, या दूधी नदी को। तो राइट आंसर आपका बनता है रामायण के अनुसार जो रेवा नाम है वह जो है नर्मदा नदी को जो है आपका कहा गया है। नर्मदा नदी की बात करें, उद्गम कहाँ से होता है? अनूपपुर के अमरकंटक से जो है आपका इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर जो है यह आपकी बहती है। डेल्टा का निर्माण न करके जो है इसके द्वारा आपका एस्टुअरी का निर्माण जो है किया जाता है। साथ ही इस पर आपको कपिल धारा दुग्ध प्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, साथ ही धुआंधार जलप्रपात, मांधार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, यह कुछ प्रमुख जलप्रपात जो है आपको इसी पर देखने को मिलेंगे। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जो बांध है जिसका नाम है आपका सरदार सरोवर बांध, वह भी आपको जो है नर्मदा नदी पर जो है देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में जो वन स्थिति रिपोर्ट आपकी जारी हुई है वर्ष 2021 की, उसके अनुसार जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सर्वाधिक वन है वह जो है हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो 2021 की रिपोर्ट आई है इसके अनुसार प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन जो है किस राज्य में आपके पाए जाते हैं, तो वह जो है आपके मिजोरम में पाए जाते हैं। तो इन दोनों को याद रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में और प्रतिशत के हिसाब से
सर्वाधिक वन मिजोरम में। तो इन दोनों राज्यों के नाम यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मंडीदीप में स्थापित देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से आपका स्थापित किया गया? चार ऑप्शन है, इंग्लैंड के सहयोग से, जापान के सहयोग से, रूस के सहयोग से या फिर जर्मनी के सहयोग से। तो ऑप्शन बी जापान के सहयोग से हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी पेपर मिल किस जिले में स्थापित की गई है? चार ऑप्शन है, नागपुर, होशंगाबाद, नासिक या इंदौर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सिक्योरिटी पेपर मिल जो है आपकी स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है डॉक्टर बी पट्टाभी सिद्धारमैया जो है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल है। और वर्तमान में कौन है? तो मंगूभाई छगन भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर बनता है 4 सीटें जो है अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए जो है आपकी यहाँ पर आरक्षित है। एसटी एससी के लिए कुल सीटों की बात करें कितनी आरक्षित है? तो आपकी 10 सीटें आरक्षित है, जिसमें से एससी के लिए 4 है और एसटी के लिए जो है आपकी 6 सीटें यहाँ पर आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम आपका कहां पर अवस्थित है? चार ऑप्शन है, उज्जैन, सागर, ग्वालियर या सतना। तो राइट आंसर बनता है ग्वालियर में रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम जो है आपका यहां पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? चार ऑप्शन है, भिल, कोरकू, सहरिया या गोंड। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, कोरकू। जो चटकोरा नृत्य है वह किस जनजाति से संबंध रखती है या चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो कोरकू जनजाति के द्वारा जो चटकोरा नृत्य है वह आपका यहाँ पर किया जाता है। तो चटकोरा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? कोरकू जनजाति के द्वारा आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निराला सृजनपीठ किस महाविद्यालय में स्थित है? निराला सृजनपीठ किस महाविद्यालय में स्थित है? चार ऑप्शन है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय भोपाल, महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय या फिर बकरतुरा विश्वविद्यालय भोपाल। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, जो निराला सृजनपीठ है आपके बकरतुरा विश्वविद्यालय भोपाल में जो है ये आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है या मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, बालाघाट जिले में जो है आपकी हलवा जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मल्लखंब, इसको जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो है आपका कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर आपका बनता है वर्ष 2013 में इसको जो है आपका राजकीय खेल घोषित किया गया। और इसी के क्षेत्र में आपका प्रभास जोशी अवार्ड भी जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है। इसके भी शुरुआत आपके वर्ष 2013 से की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखते हैं, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन है, सागर, छिंदवाड़ा, रीवा या मंडला। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो है आपका स्थित है। ऑप्शन सी, रीवा जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, चंडी देवी का मेला किस जिले में लगता है? चार ऑप्शन है, सीधी, पन्ना, छतरपुर या टीकमगढ़। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन है, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में चंडी देवी का जो मेला है वह आपका लगता है। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? चार ऑप्शन है, मालवा अखबार, पूर्ण चंद्रोदय, ग्वालियर अखबार या भारत भ्राता। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र जो है आपका ग्वालियर अखबार है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? चार ऑप्शन है, दोरला, मुड़िया, मतरा या बिसोन। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, मुड़िया जो है मध्य प्रदेश की वह जनजाति है जिसमें कि आपकी घोटुल प्रथा जो है पाई जाती है। चलिए अब जो है यहाँ पर कल क्वेश्चन आपसे पूछा था उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की स्थापना कब की गई थी? चार ऑप्शन है, वर्ष 1950, वर्ष 1957, 1960 या 1968। तो राइट आंसर बनता है वर्ष 1957 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की जो है आपकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना होती है? 1957 में होती है। और एशिया का पहला राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान था जो कि आपका ग्वालियर में स्थापित किया गया है। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है वह है कि नरसिंहपुर जिले में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? चार ऑप्शन है, गन्ना अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र या फिर आम अनुसंधान केंद्र। तो इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। इसी प्रकार का करंट अफेयर्स डेली पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो की प्रीमियर हो आप तक जो है इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।